तो हम सबको पता है, वी ऑल नो, प्यार ही जन्नत है, प्यार ही खुदा है, प्यार सब कुछ है। जब प्यार होता है तो हर चीज लगता है बाहर है, यस और नो? जैसे गाना याद आ रहा है जो है ना, पहला नशा पहला खुमार, इतना खूबसूरत प्यार होता है। और हमें प्यार अलग अलग तरीके से दिखता है। जब हम पैदा होते हैं तो माँ में प्यार दिखता है, फिर हम बड़े होते हैं तो हमें भाई बहन में, फ्रेंड्स में, और फिर जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपने लाइफ पार्टनर में प्यार दिखता है। और जब हमारा बच्चा होता है तब एक टाइप का जो प्यार उमड़ता है वो तो बहुत ही खूबसूरत, यस और नो? तो इसके बारे में बात करते हैं। जो प्यार है वो हमको कहाँ फील होता है, कौन से चक्र में फील होता है? अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, जो हैप्पीनेस है वो भी यहाँ पर फील होता है, यस और नो? प्यार है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस है प्यार, दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। तो आज इस चक्र के बारे में और बात करते हैं कि आज क्या हमें रोकता है प्यार से, प्यार रुकता क्यों है हमारे जीवन में? वी ऑल वॉन्ट टू बी इन लव ऑल द टाइम, यस और नो? हम ये जानते हैं कि हम क्यों नहीं प्यार कर पाते, क्या कारण है। तो इसके लिए हम देखते हैं राइज इन लव। जो प्यार है ये हमारा जो एक दिल है जिसको कहते हैं हृदय पद्म, उसके अंदर से प्यार उमड़ता है। ये जो चक्र है ये अनाहत चक्र के थोड़ा सा नीचे होता है और ये पिंक कलर का चक्र होता है। ये जो चक्र है यहाँ पर शिव और शक्ति का निवास होता है। हमें प्यार होता है जब हमारे अंदर का शिव, हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस बाहर की जो प्रकृति है उसके साथ जाकर जुड़ती है, तब जाके हमें प्यार महसूस होता है। इस चक्र का जो शेप है वो सर्कल है, इसका कलर जो है पिंक। अनाहत चक्र का जहां ग्रीन है, हृदय पद्म का चक्र है पिंक। कभी प्यार में आप देखो हमेशा गुलाबी रंग बहुत यूज होता है, यस और नो? मैंने भी गुलाबी पहना और काफी सारों ने आज गुलाबी पहना। इसका जो प्लैनेट है वो है शुक्र, इसका जो जेमस्टोन है वो है डायमंड। तभी जब शादी होती है तो डायमंड एक्सचेंज होता है, बिकॉज डायमंड इज अ सिंबल ऑफ लव। और प्यार जो है ये हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। जो हृदय पद्म चक्र है, पैनक्रियास, स्टमक, आईज, हार्ट, नर्वस सिस्टम, ये सारे ऑर्गन्स कंट्रोल करता है ये चक्र। और इसका सेंस है कंट्रोल, वो हम समझेंगे। अब ये जो चक्र है ये है हमारा सेंटर ऑफ हैप्पीनेस, हमारा सेंटर ऑफ लव, हमारा सेंटर ऑफ सेल्फलेसनेस, हमारा सेंटर ऑफ सेल्फ वर्थ और हमारा सेंटर ऑफ एक्सपीरियंस। कोई बात नहीं, कुछ वर्ड बड़े बड़े लग रहे होंगे पर हम धीरे धीरे और समझेंगे। प्यार समझने के लिए पहले जो दीवार है जो प्यार और हमारे बीच में होती है उसको हमें पहले समझना है। और प्यार और हमारे बीच में ये 5 दीवारें हैं। सबसे पहले सेल्फिशनेस। अगर हम सेल्फिश होंगे वी कैन नॉट लव। प्यार मतलब बीइंग सेल्फलेस। आज आपने, अगर मैं कहूं कि अगर आपको प्यार महसूस करना है और माँ और बच्चे का प्यार महसूस करो, isn't it selfless? उसमें कोई अहंकार नहीं होता है। आज अगर बच्चे ने खाना खा लिया तो माँ का पेट भर गया, यस और नो? अगर बच्चा घूमकर आ गया, बच्चा घूमकर कहीं आ गया तो माँ को लगता है मुझे घूमने की जरूरत नहीं। बच्चे ने कुछ पा लिया तो माँ ने वो पा लिया।
आज हम ये वाला प्यार पूरी दुनिया से क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द दीवार ऑफ सेल्फिशनेस। मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरे लोग, दैट्स इट। दूसरे से मुझे क्या लेना है? इसके कारण हम सबके लिए प्यार महसूस नहीं कर पाते। पर जिस दिन हम रियलाइज करेंगे, हो सकता है मेरी मदद कोई दूसरा भी कर दे। आज अगर मैं रास्ते में कहीं गिर गया, हो सकता है कोई अनजान मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले जाए। यस और नो? मैं जहां काम करता हूं वो भी तो मुझे हेल्प कर रहे हैं। कई सारे लोग, अनजान लोग मेरे को अलग अलग तरीके से हेल्प कर रहे हैं। यस और नो? मैं आज मैसेजेस पढ़ता हूँ, मैगजीन्स पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, कितने अलग अलग तरीके से अनजान लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं। यस और नो? व्हाई शुड आई लिमिट दैट लव ओनली टू माई फैमिली इन द इल्यूजन कि ये मुझे हेल्प करेंगे? व्हाई डोंट आई एक्सपैंड इट टू एवरीबडी? तो जब तक हमारे अंदर सेल्फिशनेस होगा, हम वो प्यार को केवल अपने कुछ इधर इर्द जो नजदीक के लोग हैं उन्हीं से ही एक्सपेक्ट करेंगे। पर जब हमारा लव जो है सेल्फलेस हो गया, तो हमारी बाउंड्री बड़ी होती जाएगी, और जितनी बाउंड्री बड़ी होगी उतनी हैप्पीनेस बड़ी होगी। यस और नो? आज आप देखो, आप कोई मूवी देखने जाते हो, आप कोई मूवी देखने जाते हो, मूवी में आप किरदारों को देखते हो कि वो एक्ट कर रहे हैं। क्या वो किरदारों को देखकर आप काफी इन्वॉल्व हो जाते हो? कभी कभी रोना भी शुरू करते हो, कभी हंसते भी हो। यस और नो? आपको क्या फर्क पड़ता है उन किरदारों से? बट सी, इट मीन्स दैट वी आर नॉट वेरी सेल्फिश। हमें दूसरों से फर्क पड़ता है, तभी तो हम लोग किताबें पढ़ते हैं, जीवनियां पढ़ते हैं, बायोग्राफी पढ़ते हैं, दूसरों के बारे में पढ़ते हैं। यस और नो? तो इसका मतलब यह है कि दूसरे का एक्सपीरियंस भी हम अपना एक्सपीरियंस बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं मेरे बच्चे ने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, वैसे ही अगर वहां पर हमने रोमांस देख लिया स्क्रीन पे, तो हम काफी रोमांटिक फील करते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर वो सेल्फलेस लव का ट्रेट है, बस उसको अपने अंदर पहचानना है। आज नीना के साथ जो हुआ, नीना ने अपने आप को कैसे हैंडल किया इस सिचुएशन को? नीना सेल्फलेस बनी। शी स्टार्टेड लविंग एवरीबॉडी। उसने कहा कि नहीं, मुझे प्यार महसूस करना है, मैं सबके द्वारा महसूस करूं। That is rising in love. That is rising in love. We all understood selfishness and selflessness. Now let us come to the next divar of low self-worth. आज हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई तभी प्यार करेगा जब हम कुछ होंगे, जब हमारे अंदर कोई वैल्यू होगी, when we will have some value. जब बच्चा छोटा भी होता है, बड़ा पढ़ाई कर रहा होता है, पेरेंट्स कहते हैं अच्छे मार्क्स लाना, मैं ये दूंगा वो दूंगा। अच्छे मार्क्स लाया बच्चा, शाबाशी, नहीं लाया रिजेक्शन। उससे बच्चे के अंदर भय बैठ जाता है, मैं अच्छा हुआ तो मुझे प्यार मिलेगा, मैंने अगर उनके अनुसार नहीं किया तो मुझे रिजेक्शन मिलेगा। Love starts becoming conditional for everybody. आज मैक्सिमम लोगों का जो लव है वो कंडीशनल बन चुका है। अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो आई लव यू, अदरवाइज आई डोंट लव। तो हर पर्सन अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ बढ़ाने के लिए भाग रहा है। Children want to perform good because they want to be loved by their parents. People want to perform good in career because they want to be loved by others. Everybody is trying to perform good because of others.
पर क्या जो प्यार है वो वैल्यू पर डिपेंडेंट है? क्या किसी को प्यार करने के लिए उसकी कुछ कीमत होनी चाहिए, उस पर्सन की कोई वजूद या कोई वैल्यू होनी चाहिए? सोचो, इज इट इंपॉर्टेंट कि बच्चा अच्छा करे, परफॉर्म अच्छा करे, पढ़ाई में अच्छा हो, उसकी अच्छी नौकरी हो, तब वो प्यार के लायक है? मेरी बेबी अच्छा करे, अच्छा काम करे, मेरे सबका आदर करे, तब मैं प्यार करूंगा? मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये करें, जायदाद मेरे नाम पर करें, मेरे को हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें, तब मैं प्यार करूंगा? इज प्यार डिपेंडिंग ऑन सम वैल्यू? आज हम लोग प्यार पे नाप तोल करते हैं, मैं इसको करूंगा, इसको नहीं करूंगा। इज इट करेक्ट? सो व्हाट वी शुड बी डूइंग? We should be making the love unconditional. Yes or no? हमारा लव हो जाना चाहिए अनकंडीशनल। उसकी वैल्यू तो हम पहचानते हैं। दूसरे को लगेगा पत्थर, मुझे पता है इसकी वैल्यू ये है डायमंड। आज आपने देखा है कि आपकी माँ, चाहे वो हाउस वाइफ हो, कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ हो, गंवार हो, फिर भी आप प्यार करते हो उसमें। Yes or no? So why are you expecting some value out of yourself or out of anybody else? जिस दिन हम वैल्यू से निकल गए, जिस दिन हम वैल्यू करने से निकल गए, our love becomes pure like diamond. हर पर्सन जो है वो प्यार का पात्र है और हर पर्सन को हम प्यार देने के पात्र हैं। लव इज समथिंग विच शुड फ्लो। आज अगर ये चक्र ब्लॉक होता है, इसी से डायबिटीज होता है। अगर ये चक्र ब्लॉक होता है, इसी से ब्लड प्रेशर होता है, इसी से पैरालिसिस होती है। ये ऐसा चक्र है, इसको कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो परमात्मा बहता है ना, वो परमात्मा ही लव है। वो परमात्मा ही लव है। आप किसी को लव नहीं करते हो और ना कोई आपको लव करता है। परमात्मा आपके थ्रू बहता है। जब आप प्यार करते हो या प्यार महसूस करते हो, परमात्मा आपके अंदर से बहता है। आप कुछ अपना किसी को कुछ देते नहीं हो लव करने के लिए कि मैंने इसके लिए इतना प्यार किया है इसको। You have to understand money is not a लेन देन। You have to understand love is not a लेन देन like money। लव जो है वो वर्ब नहीं है, वर्ब I loved him, I did love। लव जो है वो नाउन है। जब तक आपको ये समझ नहीं आता कि मैं ही लव हूं, मैं ही वो परमात्मा हूं, मैं ही वो परमात्मा का अंश हूं, आप लव देना और लेना, उससे लव को महसूस करोगे। पर एक समय आएगा जब ये लेने देने से भी आप ऊपर उड़ जाओगे एंड यू विल रियलाइज यू आर लव। जैसे गुलाब है, गुलाब, क्या गुलाब की खुशबू बदलती है डिपेंडिंग ऑन वो किसके पास जाता है? चाहे वो माली के पास जाए, चाहे वो गजरा बने, चाहे वो माला बने, चाहे वो गुलकंद बने, उसकी खुशबू कैसी रहेगी? चाहे वो पेड़ पे लगा रहे, चाहे उसको तोड़ो, चाहे उसको मसलो, क्रश करो, उसको क्रश भी करो, क्या उसकी खुशबू बदलेगी? उसका आप कुछ भी कर लो, उसका कचूमर बनाओ, उसका गजरा बनाओ, गुलाब क्या निकालेगा अपने अंदर से? खुशबू। तो आपका एसेंस भी वो ही खुशबू है, वो ही लव है। जब तक वो पहचानोगे नहीं, तब तक अपने अंदर के परमात्मा को नहीं पहचानोगे। जब हमारे अंदर लव आ जाएगा, हमारे अंदर कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लव इज हेल्थ,
लव इज हैप्पीनेस, लव इज गॉड। हमें चुनना नहीं चाहिए कि इसको प्यार करो, इसको प्यार करो, हमें सबको प्यार करना है बराबर से। We have to love everybody equally. It doesn't depend कि मेरे परिवार वाला है, ये बाहर वाला है, no. I have to love unconditionally. अब तीसरा, पेन। आज हमारे अंदर बहुत सारा दर्द है जो लोगों ने हमारे साथ किया है। Yes or no? Lot of hurt and pain is inside. हम ये सोचते हैं इसने मेरे साथ गलत किया, इसने ये किया, उसने वो किया। इतना सारा जो दर्द है उससे बहुत सारा कीचड़ जो है ना हमारे हाथ में, इसके कारण हम खुल के प्यार नहीं कर पाते। यस, हमें लगता है इसने मेरा नुकसान किया, इसने मुझे लाइफ में धोखा दिया, इसके कारण मैं लाइफ में पीछे हो गई, इसके कारण हमारा हार्ट खुल नहीं पाता है। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? Anyone, what we should do about this? क्या करना चाहिए इसके लिए? Should we continue? Should we close our heart? हार्ट ऐसी चीज है, अगर हमने एक के लिए रोका ना तो सबके लिए बंद होगा। दरवाजा तो एक है, हम ये तो नहीं कह सकते इसको प्यार नहीं करूंगी, इसको करूंगी। दरवाजा तो एक है, हमें सबको करना पड़ेगा या किसी को नहीं करना पड़ेगा? तो हम क्या करें उसके लिए? एक तो बहुत अच्छा है कि हमें माफ कर देना चाहिए। इसने जो किया उसकी समझ थी, परमात्मा को कोई फरमान था, मेरे साथ ये हुआ, इसके द्वारा हुआ। और हम क्या कर सकते हैं? एक तो है उसको माफ कर, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? एक है कि उसने जो भी किया हम तो उससे प्यार करते ही रहे। एक उसके लिए एक अच्छी चीज है, उसको एक्सेप्ट करो, उस पर्सन को एक्सेप्ट करो और उसके साथ कम्युनिकेट करो। भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, उसको समझाओ और उसको समझो। हम लास्ट क्या कर सकते हैं? एक और चीज है जो हम कर सकते हैं, जो पावर से हो सकता है वही प्यार से भी हो सकता है। हाँ, एक तो ये हमने बता ही दिया है कि अपने पावर के साथ यूज करो कि भैया अगर शांति नहीं हुई तो डोंट एक्सपेक्ट मी टू कम हियर, मैं ये करूंगा। एक तो पावर भी यूज करो, वो भी है। और क्या बोला आपने? जो पावर से कर सकते हैं सेम चीज प्यार से भी कर सकते हैं। हाँ, प्यार से करोगे, पर जो लोग बहुत ही नाराज हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, वो प्यार काफी बार नहीं समझते। उसका एक 5 बार है। इस चक्र में लक्ष्मी का निवास होता है। परमा चक्र है, प्यार का चक्र है, वह लक्ष्मी का निवास। आपको पता होगा लक्ष्मी शुक्र की देवी है। अगर प्यार नहीं होगा तो उस घर में पैसे नहीं आ सकते। हमेशा देखो, जैसे कहते हैं ना, कलह होगा, कलेश होगा, कलंक नहीं होगी तो लाइफ में पैसे नहीं आ सकते। लक्ष्मी आती है जहाँ प्रेम होता है, जहाँ क्लेanलीनेस होती है, जहाँ सद्भाव होता है। हम क्या कर सकते हैं? हम लक्ष्मी से सीखते हैं। लक्ष्मी ने क्या किया? लक्ष्मी क्या करती है? लक्ष्मी भी तो कीचड़ पर है, और वो क्या करती है? कीचड़ के ऊपर आ जाती है। हम 5वां चीज क्या कर सकते हैं? वो जो गंदगी है, जो कलेश है, हम उसके ऊपर आ सकते हैं। अपना प्योर लोटस बनाओ, उसके ऊपर बैठो। We can rise above the negativity. We can rise above it. We can rise above it. जब नीना के साथ ये हुआ, मैंने नीना से कहा, नीना ये हुआ है, इस चीज को हम कुछ नहीं कर सकते, ना माफ कर सकते, ना एक्सेप्ट कर सकते, हम इसके राइज अबव कर सकते हैं। हुआ है, तुझे पता है, मैं इसके ऊपर उठ जाती हूँ। We have to rise above it. Above. ये ऐसी चीज है जिसको ना माफ कर सकते हैं, ना एक्सेप्ट कर सकते हैं, but we can rise above it. Everyone is clear? क्योंकि ये ऐसा कीचड़ है, इसको अगर आप झपक करोगे, चीटे किस पर पड़ेंगे? इस
इसके साथ स्ट्रगल करोगे तो क्या होगा, दलदल के साथ स्ट्रगल करोगे तो क्या होगा, चुपचाप अपना कमल बनाओ और कमल के ऊपर बैठ बस। और लक्ष्मी के साथ क्या होता है, हाथी होते हैं, हाथी। आपने देखा है लक्ष्मी को हाथी क्या कर रहे होते हैं, पानी फेंक रहे होते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, हाथी मतलब पुरानी यादें, पुरानी यादों पे पानी डालो डालो। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, उसको होना था उस पे पानी डालो। उससे जो मीठी मीठी बातें हैं वो ले लो, बाकी पानी डालो। वाटर डाउन योर मेमोरीज। You are a consciousness in the now. Live in the now. Be happy with the now. Now में सब कुछ है, कल भी है और परसों भी है। जो हुआ था वो भी है और जो होने वाला है वो भी है। जो जाओ नाउ से। ये 5 तरीकों से हम पेन से निकल सकते हैं। Everyone is clear? Now we come to the next. Next is control. आज to have love in our heart, we should not have control. आज क्या होता है, हम किसी से प्यार करते हैं, हम उसको दबोच देते हैं। अब तो ये मेरे हिसाब से कर, मैंने तुझे इतना प्यार किया है, अब तू ये कर। आई लव यू, देखो अच्छे मार्क्स आने चाहिए, नहीं तो मेरा दिल ऐसा। We are controlling today. We are controlling our children. We are controlling our spouse. We are getting controlled by people. We are controlling our employees. We are controlling everybody. आज अगर हम किसी सिचुएशन से दुखी होते हैं, there is control. आज बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते, बच्चे का अच्छा जॉब नहीं लगता, बच्चा दुखी है, बच्चा हमारे अनुसार बिहेव नहीं करता है, हमारा स्पाउस हमारे हिसाब से बिहेव नहीं करता है, या उसका सैलरी या जॉब हमारे जैसी नहीं है, हम कंट्रोल कर रहे हैं। या कंट्रोल, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई चीज हमें खुशी देती है, वो भी कंट्रोल है। ये हुआ तो मैं खुश, और जब इसका उल्टा हुआ तो मैं दुखी। आज हम अपने करियर में कंट्रोल करते हैं, अपने बिजनेस में कंट्रोल करते हैं, लव के साथ आता है कंट्रोल। जब तक वो अनकंडीशनली प्योर नहीं बन जाता। और कंट्रोल के साथ एक बीमारी आती है जिसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। वो बेचारा हार्ट प्रेशर में अनकंट्रोल, वो बेचारा ढक ही नहीं पाता अपनी मर्जी से। Is control right? Is control right? Is it right to control your children? मैंने तेरे साथ ये किया है, मैंने तेरे लिए सैक्रिफाइस किया, मैंने तेरे लिए जॉब छोड़ी, मैंने तेरे लिए ये सब किया, now you should be like this. Is it right to control? Is it right to control your spouse, your husband, your wife? इससे हम कैसे निकले? कंट्रोल तो सभी करते हैं, इससे हम कैसे निकले? पहले हम समझे हम कंट्रोल ही क्यों करते हैं। Why do we control? Yes, हम क्यों कंट्रोल करते हैं दूसरे को? क्या आंसर है इसका? पहले एग्री करते हो कि आप कंट्रोल करते हो कि नहीं? Why do you control? Why? वो हमें लगता है, सामने वाले से पूछो, वो कहते हैं मुझे छोड़ दे, मैं फ्लाई करूं। हम कंट्रोल करते हैं डेफिनेटली हमारे स्वार्थ के लिए, पर हम कंट्रोल क्यों करते हैं? क्यों? ये सबसे पहले हमें लगता है कि उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा वैल्यू है, इसके बिना तो मैं कुछ नहीं हूं, तो हम कंट्रोल करते हैं उसकी हेल्थ को, उसके बिहेवियर को, उसके करियर को, बिकॉज हमें लगता है इसका बहुत वैल्यू है हमारी लाइफ में।
और हमें डर लगता है कि अगर ये छूट न जाए, कुछ और ना हो जाए। और नेक्स्ट, कंट्रोल के साथ आता है एक्सपेक्टेशंस, डिसअपॉइंटमेंट। और हम बेसिकली इसे कंट्रोल करते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा वजूद इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं माँ हूं तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे होने चाहिए, किसी को लगना नहीं चाहिए कि मैं अच्छी माँ नहीं। आज हम अपना वजूद जो है बच्चे पे डिपेंड करते हैं, या स्पाउस पे डिपेंड करते हैं, या अपना बिजनेस पे डिपेंड करते हैं। अगर ये अच्छे तो मैं अच्छी, हम खुद को भूल जाते हैं। We forget ourselves by controlling others. हम उसको बहुत ज्यादा वजूद देते हैं। We have a fear of losing that person. We have a fear of not being able to take full advantage of this union. कि आज इसको मेरा कंट्रोल है, आज ये मेरे अंडर है, ऐसा ना हो कि मैं कहीं स्लिप हो जाऊं, मैं पूरा परफॉर्म नहीं कर पाऊं। पर इससे कंट्रोल से क्या होता है? कंट्रोल से क्या होता है? क्या फायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान ही होता है। सबसे पहले जो कंट्रोल होता है उसका जो हेड है वो जैम हो जाता है, उसका ब्रेन है वो पूरा जैम हो जाता है, वो सोच नहीं पाता है, उसकी सोच बदल जाती है। He loses his thinking। चाहे आप एक एम्प्लॉयर हो जो अपने एम्प्लॉइज को कंट्रोल कर रहे हो, चाहे वो माँ हो जो बच्चों को कर रहे हो। आप बोलोगे कि मेरे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, मैं पीछे ना पढ़ूं तो पढ़ते ही नहीं है। अरे उनकी बुद्धि जैम्ड है। बहुत सारी वाइफ को लगता है सारा काम मुझे करना पड़ता है, ये तो कुछ करते ही नहीं है। अरे उनकी बुद्धि जैम्ड है, वो सोच ही नहीं पाते। तुम सोच रहे हो उनके लिए, अब सोचो। आज अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉइज वैसा काम नहीं कर रहे हैं जैसे आप चाहते हो, आपके बच्चे वैसा नहीं कर रहे हैं जैसे आप चाहते हो, आपका स्पाउस वैसा नहीं कर रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हो। सिंपल। हर इंसान बुद्धिमान है, हर इंसान सोच सकता है, but you have to respect his individuality. You have to respect. You have to respect and set them free. जब उनको छोड़ा आप रियलाइज करोगे आप भी फ्री हो गए। हाँ, लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी, लाइफ जो है वो फ्री हो जाएगी। जो उसका नेचुरल स्टेट है, उसका नेचुरल स्टेट है फ्री। यू विल बिकम फ्री। आपको लगता है जैसे एक मालिक के पास कुत्ता है, उसको लगता है मैंने कुत्ते को पकड़ा, कुत्ते उसको रियलाइज नहीं होता कुत्ते ने उसको पकड़ा। उसको बड़ा लगता है कि मैं बड़ा कर रहा हूं। अरे वो कुत्ता भी तुम्हें कंट्रोल करता है, जहां वो जाता है तुम्हें पीछे पीछे भागना पड़ता है, उसको पट्टी आई तो तुम्हें खड़ा होना पड़ता है। अगर आपने एक एंड ऑफ द लीश पकड़ी है, दूसरी एंड ऑफ द लीश उसने भी पकड़ी है, ये सोचो। तो इस चक्र में सबसे ज्यादा होता है कंट्रोल। लव के साथ आता है कंट्रोल। जब तक लड़की गर्लफ्रेंड होती बहुत अच्छी होती, जैसी बीवी बन जाती पता नहीं क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ कंट्रोल। अब सिगरेट मत पियो, ये मत करो, पहले तो बहुत अच्छी थी, यही कारण है। उसके बाद सब कंट्रोल आ जाता है। ये करो, ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे करते हो, ये क्या बोल रहे हो। In order to rise above love, you have to set the people, and not only that, if you are being controlled, you have to set yourself free. आज बहुत सारी लेडीज हैं जो जॉब नहीं करती हैं। वो सोचती हैं मैं क्या करूं, वो कंट्रोल्ड है हस्बैंड से, हस्बैंड डरा डरा के धमका धमा के रखते हैं उनको घर में। वही बात हो गई, आज अगर तुमने गर्म पानी नहीं दिया तो एक दिन उसने पूछ लिया फिर क्या होगा, फिर से ना दूंगा। नहीं करते, ऐसा डरा डरा के हस्बैंड से रखा हुआ है। वो डरती है अगर मैंने मुंह खोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा, शादी टूट जाएगी, मैं कहां जाऊंगी, मेरा कोई वर्थ नहीं है। दे गेट कंट्रोल।
बट अगर तुम कंट्रोल्ड हो, चाहे आप बच्चा हो, चाहे आप बीवी हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, you have to first see yourself. Yes, I am controlled. I have a fear of going against him. You have to go beyond that fear. Release the fear and release the control. देखना वो ठंडे पानी से नहाएंगे, सब नहाएंगे ठंडे पानी से। अपना वैल्यू तो रियलाइज करो, अपना वजूद तो रियलाइज करो। So we are all agreed on this. We are going to rise above love by leaving control. अब नेक्स्ट आता है हेट। आज लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये हमारा दिल जो है बिल्कुल नाजुक फूल की तरह है। हमें अच्छा लगता है तो थोड़ा खुलता है, अच्छा नहीं लगता है तो बंद होता है, खुलता बंद होता है, खुलता है बंद होता है। और इसके कारण वो प्रॉपर ब्लॉसम नहीं हो पाता है, क्योंकि हम डिफाइन करते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है और ये मुझे पसंद है। अब अपने आप से पूछो, क्या रियली कोई चीज है जिससे आप नफरत कर सकते हो कि ये आपकी सोच है? हर चीज तो सोच है ना। आप उस नजर से देखो, डिफरेंट लगेगा। आज अगर आप किसी को हेट करते हो सकता है उसका बच्चा हो के लिए तो वो आइडल है, वो माँ की आंखों का तारा है, वो जिसके लिए काम कर रहा है उसके लिए वो बड़ा सुपीरियर। तो जो हम किसी को हेट करते हैं या किसी सिचुएशन को हेट करते हैं, ये तो हमारा नजरिया है। यस और नो? हमें अपना नजरिया समझना है, उसका नजरिया समझना है। होगा तो वही जो मंजूर खुदा होता है, होगा तो वही जो सच है, होगा तो वही जो सच है। हम क्यों अपने हार्ट को बंद खोल रहे हैं? हमें अपने अंदर के परमात्मा को ट्रस्ट करना है, जो होगा वही जो सच है। ये दुनिया में हमको नेगेटिव भी दिखेगा, और नेगेटिव दिखेगा तो पॉजिटिव महसूस होगा। अंधकार है तो उजाला महसूस होगा, गलत है तो सही महसूस होगा। ये तो दुनिया बनी ऐसे है। हम किसी भी चीज को दुनिया में हेट नहीं कर सकते। हम किसी भी चीज को दुनिया में डिसलाइक नहीं कर सकते। नथिंग, नथिंग, नथिंग। नो फेलियर बुरा, क्योंकि फेलियर सबसे ज्यादा आपको सिखाता है। आज अगर बच्चा स्कूल में फेल नहीं हुआ, उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैं कैसे गलत पढ़ रहा हूं। हर जगह ए ग्रेड आया था। तो फेलियर तो कितना बड़ा सिखाता है ना हमको कि हम कहां गलत जा रहे हैं। चाहे वो बिजनेस में फेलियर हो, अगर आपने सीखा ही नहीं तो कैसे ऊपर जाओगे? तो आज फेलियर भी बहुत बड़ा है। किसी ने आपको धोखा दिया, वो भी बहुत बड़ा है। उसने आपको सिखाया कैसे खुद को बचाना है, कैसे सिस्टम्स बनाने हैं, कैसे अपने आप का बचाव करना है, कैसे अपना पावर को एग्जीक्यूट करना है। न फेलियर बुरा, न धोखा बुरा, न किसी ने हमको गाली दी, वो भी बुरी नहीं। उसने हमको सिखाया कि हमारी किस बात से किसी को बुरा लगा, मुझे अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, या मुझे कैसे राइज अबव करना चाहिए। फाइनली इस दुनिया में हम क्यों आए हैं? Why have we come in this world? क्या हम दुनिया में इसलिए आए हैं कि बस हम दुनिया को एंजॉय करेंगे, अपने कर्म काटेंगे और फिर चले जाएंगे? क्या हम इसलिए आए हैं? नहीं भाई, हम अपने अंदर के परमात्मा जो प्यार है उसको रियलाइज करने आए हैं। उसको we have come to realize the love and the God within us. यही तो हम आए हैं, यही तो हमारा वजूद है। This is the purpose of our life. We have not come for this. We have not come to just raise our children, grow up and leave it all behind. We have come to realize the love within us. यही तो हमारा मेन पर्पस है। तो हम जो लाइफ में लेसन सीखते हैं
जो हम लाइफ में अलग अलग लेसन सीखते हैं, वो लेसन ही तो हमें खुद का साक्षात्कार कराते हैं। यस और नो? तो वी हैव टू ऑनर द लेसन्स। हमें उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। तभी स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में हम अपने दुश्मनों को भी आलिंगन करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स का भी आलिंगन करते हैं। हर चीज जो है वो हमारा गुरु होता है, हर चीज। एवरीथिंग इज अ टीचर। एनी क्वेश्चंस? अगर हमने ये पांचों दीवारें क्लियर की, वी आर एबल टू राइज इन लव।